नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्नाटका टूर व्लॉग सीरीज के 10वें एपिसोड में। 10वें एपिसोड में दोस्तों हम पहुंचे हैं हजारा राम टेम्पल, जिसका मतलब होता है 1000 राम मंदिर। तो ये बाहर कुछ जो आँखों से जिनको नहीं दिखता है उनके लिए ये इनग्रेव वाला बना हुआ था। और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कन्नड़, इंग्लिश और हिंदी में हजार राम मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। और ये इसका प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार तो एक पीछे ही था दोस्तों। ये गोपुरम है मंदिर के अंदर जाने के लिए। और अब इसको क्रॉस करके हम देखिए, एक नक्काशी बनी हुई है दोस्तों। पिलर दोनों तरफ समरूप पिलर बने हुए हैं और लगभग एक ही जैसी नक्काशी दोनों तरफ बनी हुई है। और इसको क्रॉस करके हम जैसे पहुंचे हैं दोस्तों, ये गरुड़ खम्भ हुआ रहा होगा कभी यहाँ पर। अभी खम्भा तो टूट गया है लेकिन बेसमेंट बचा हुआ है। और किनारे की तरफ एक मंडप बना हुआ है। और ये है दोस्तों मुख्य मंदिर, जिसको श्री हजारा राम टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और बगल में एक छोटा सा ये शायद मंदिर होगा या कोई प्रांगण होगा। बाहर से कोई नक्काशी नहीं है, प्लेन दीवार है पूरी। और एंट्रेंस में जो चौखट है वहाँ पर थोड़ी सी नक्काशी की हुई है। तो मैं और आपको साइड में दिखा देता हूँ। उसके एक इधर भी दोस्तों एंट्रेंस बना हुआ है। और जितनी भी दीवारें सामने दिख रही हैं, सारी दीवार पर आकृतियाँ उकरी हुई हैं। और उन आकृतियों में स्टोरी छुपी हुई है जो सारी की सारी रामायण से संबंधित है। और आपको पता ही है कि हम्पी को पहले पंपापुर के नाम से जाना जाता था, यानी पार्वती माता का निवास स्थान। और उसके बाद में हम्पी और फिर हनुमान जी का भी जन्म इधर हुआ था। तो अभी हम आ गए हैं दोस्तों मंदिर के अंदर, गर्भगृह से थोड़ा बाहर जो हॉल होता है वहाँ पर। नीचे देखिए एक बड़ा सा पत्थर है, उसमें राउंड एक सर्कल बना हुआ है, गोला। और ये शायद नीचे इसके कुछ रहा होगा या फिर ये नीचे से मिट्टी उट्टी खिसक गई होगी, तो बाद में इसको रिपेयर किया गया है। और इसके अंदर जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, 4 खंबे इस प्रकार के लगे हुए हैं, काले रंग के पत्थर से बने हुए हैं। शायद स्फटिक के ये होंगे या फिर शालिग्राम के होंगे। और इन सब पर विष्णु भगवान की मूर्तियाँ अलग अलग रूप में उकेरी गई हैं। उनकी लीलाओं से संबंधित मूर्तियाँ जो हैं वो चारों 4 पिलर हो गए। और चारों पिलर के, एक पिलर के 4 साइड होते हैं, तो मतलब 16 टोटल इसमें पैनल हैं जिनके ऊपर इस प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और अब मैं आ गया हूँ दोस्तों मंदिर से जस्ट बाहर। और बाहर ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सामने चित्र, ये युद्ध के समय का चित्रण किया गया है। और उसके दूसरी तरफ जैसे ही लेफ्ट में आया हूँ मैं, तो यहाँ पर भी युद्ध चल रहा है। और युद्ध का पूरा वर्णन है, धनुष तोड़ने का जो लीला की थी उसका वर्णन है। और इसके सामने कन्नड़ भाषा में कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है दीवार के ऊपर ही। और इस तरफ देखिए, यहाँ पर भी युद्ध चल रहा है। और सबसे नीचे वाले पैनल में देखेंगे तो राम जी के जन्म से संबंधित उसमें जो यज्ञ हुआ था उसका पूरा लीलाएं वर्णित हैं। और ये धनुष तोड़ने वाली लीला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अंकित है दोस्तों, रामायण से संबंधित सारे चित्रण। और ये जो पिलर मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, सेम पिलर सेम आकृति का दूसरे साइड में भी लगा हुआ है, इसी तरह का बिल्कुल आप देख सकते हैं। जो एंट्रेंस है उसके दोनों तरफ 2 पिलर ऐसे लगे हुए हैं। और ये तीसरा पिलर है जो बाहर की तरफ है, चौथा उधर भी बाहर की तरफ गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है ऊपर। और ये 3 लेयर में बनाया गया था दोस्तों। तो जब कोई परिक्रमा करेगा 3 बार को तो कम से कम परिक्रमा करेगा, तो उसके लिए बनाया गया था। 3 बार में वो पूरी कहानी को, यहाँ पर भगवान राम की पूरी कहानी को अगर चित्रण के माध्यम से समझना चाहे तो समझ सकता है। और ये बाहरी दीवार है दोस्तों मंदिर की। इस पर भी देखिए घोड़े हाथी बने हुए हैं और ऊपर की तरफ युद्ध भी चल रहा है और कुछ नर नारियों के चित्रण किए गए हैं। मंदिर के जस्ट अपोजिट जैसे ही मैं निकला हूँ, सामने है पान सुपारी बाजार। तो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, देखिए पान सुपारी बाजार। और उसके पीछे जो खंडहर की तरह दिख रहा है वो है पूरा पान सुपारी बाजार कभी हुआ करता था। तो अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों आगे, जहाँ पर म्यूजियम और लोटस महल वगैरह है। तो अब मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले एपिसोड में। देखिए सामने पान सुपारी बाजार है। और आप अपने कमेंट हमें ज़रूर बताइए, अपना सुझाव ज़रूर बताइए, जिससे वीडियो की गुणवत्ता को सुधारने में हमें आसानी होगी। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।